बड़ा नाम है अब देखने को मिल रहा है। ये तो होता ही है। यहाँ पे हम लोग हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं आज के विशुद्ध जिला कलेक्टर निवाड़ी। साइड में जाना पड़ेगा तब आए साइड में सब आ होगा। ये आईसाना पत्रकार संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? निश्चित तौर पर ओरछा में पूरे सागर संभाग के आईसना के जितने भी पत्रकार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम मीडियाकर्मी और उनके साथी तमाम यहाँ पर आए हुए हैं और ये एक अवसर भी है इस तरीके से कि ओरछा शहर को और निवाड़ी को एक्सप्लोर भी किया जाए। यहाँ काफ़ी सारे शासकीय योजनाओं के अंतर्गत जिस तरीके से काम हुआ है और ओरछा में ख़ास तौर पे पर्यावरण और पुरातत्व को लेकर के, और जैसा आप जानते हैं कि ओरछा शहर जो है वो यूनेस्को के अंतर्गत जो है हेरिटेज शहर के रूप में लिए जाने की प्रक्रिया में है। तो उस एंगल से भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जी। हाल ही में जो पीएम स्वनिधि है स्ट्रीट वेंडर स्कीम शहर वाली जी, उसमें निवाड़ी ज़िले को सम्मानित भी किया गया है। तो एक सम्मिलित प्रयास जो है शासकीय अधिकारी कर्मचारी और जो हमारे मीडियाकर्मी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं सबके साथ मिल करके यहाँ पर योजनाओं का चल रहा है। मीडिया के आज जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो काम हो रहे हैं उन कामों को देखने की ज़रूरत भी है और उनको लोगों के बीच ले जाने की ज़रूरत भी है। कई बार ये होता है कि जो आम नागरिक हैं वो शासन द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती और हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी वो विस्तार से नहीं जान पाते हैं। मीडिया हमारे पास में एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो तमाम विषयों पर जो सच्चाइयाँ हैं वो बताने के साथ साथ एक ऐसे माध्यम के रूप में भी कार्य कर सकता है जो आम नागरिकों के लिए उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका निदान जो है वो हो पाए और जो है वो चाहे शासकीय योजनाओं के माध्यम से या दूसरे तरीके से। तो वो मेरी अपेक्षा हमेशा रहती है जब भी हमारे पत्रकार बंधु मिलते हैं तो उनसे मैं ये बात ज़रूर करता हूँ। तो ये है और सभी जो आइस्ता के सदस्य हैं, जितने भी पत्रकार साथी यहाँ पर आए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। थैंक यू। ये जला दो दिया तो आज एक बड़ा उपलक्ष्य सफलता का एक कार्यक्रम जिसमें आज हमारे साथ हमारे बीच जिला इकाई निवाड़ी से वरिष्ठ अधिकारी सभी हमारे बीच उपस्थित हैं, पत्रकार भी उपस्थित हैं और सरस्वती पूजन के बाद निवाड़ी टीम से हम बुलाना चाहेंगे जिला कलेक्टर महोदय साहब के स्वागत के लिए माल्यार्पण से उनका स्वागत करें। भाई जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच में जिला के मुखिया मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जिला कलेक्टर साहब जी का। हमारे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई और अगले क्रम में मैं नाम लेना चाहूंगा राजेंद्र खटीक जी का, प्रदीप खटीक जी, धर्मेंद्र रजक जी जो कि हमारे आईसाना पत्रकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। माल्यार्पण के साथ तालियां जरूर बजती रहे।
ऐसे यार बेसी बेसी उसके बाद अगले क्रम में दिनेश अहरवाड़ जी, दिनेश वर्मा जी उपस्थित हो जाए हमारे बीच। संजू राय जी, देखते रहे बराबर, क्योंकि अभी यह स्वागत की बेला है। हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए यह सभी लोग मौजूद हैं। अगले क्रम में खाद्य अधिकारी निवाड़ी जिला सरिता अग्रवाल जी के स्वागत के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा अजीत कटारे जी, देवेंद्र सेन जी और नारायण दास जी को। जी चाहूंगा जिला पंचायत अध्यक्षा जी का और खाद्य अधिकारी जी निरंकार पाठक जी, उनका सम्मान करेंगे सरमन अहिरवाड़, सुरेंद्र कुशवाहा और भूपेंद्र नायक जी। तालियां बजती रहे। हमारे बीच हैं जिनसे आप हर दिन संवाद करते हैं, लेकिन आज वह हमारे साथ विशेष संवाद करेंगे। और राम रतन रजक जी और ब्रजेश कृष्ण की आनवान शान गायिका महिमा पटेल जी। और ये जो बेला रही स्वागत की, बड़ा सुखद एहसास हो रहा है। राम रतन यादव जी आवाज सुन पा रहे हो तो फूल माला लेकर के उपस्थित हो। मैं आवाज देना चाहूंगा और उसके बाद शुरू होगा जनसंवाद। बुंदेलखंडी नहीं, खासा मध्य प्रदेश में अपनी जगह बनाई है और महिमा भी रेडी है। और इसके बाद जनसंवाद प्रमुखता से जिसमें वक्तव्य होगा कि मंच पर उपस्थित हों और साथ ही साथ आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार। ब्रजेश रजक जी आवाज सुन पा रहे हो तो तत्काल उपस्थित हो। संतोष प्रधान जी भी उपस्थित हो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ अपने यही दोनों निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कभी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कभी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल कर आएगा। स्वर्ग यही नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ अपने यही दोनों निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जोरदार तालियां होती जाएंगी, बीच में एनर्जी मिलती रहे। कल खेल में भगवान हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में
रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो अपने आप में आयुसना पत्रकार संगठन का एक बड़ा जो कार्यक्रम निवाड़ी में होने जा रहा था, आज वह अंतिम पड़ाव पर होगा और एक बड़ा इतिहास रचेगा। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे, इस हाल में बरसों। मौत न आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिन का प्यार रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई है, लंबी जुदाई 4 दिन का प्यार रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं रे। उस पे सावना, उस पे सावना आग लगाई है, लंबी जुदाई 4 दिन का प्यार रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। इस अध्यक्ष जी अपने वक्तव्य करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में महिला मंडल की पूरी टीम, जिनके द्वारा एक अथक प्रयास जिला निवाड़ी के लिए किया जाता है, महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे और जिला कलेक्टर का माला के साथ में स्वागत बंधन। टीकू नायक, राजीव नायक, अरुण पटेरिया जी आवाज सुन पा रहे हैं तो थोड़ा फुर्ती से आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का माला के साथ स्वागत करें। और उसके बाद सोनू बंदेला, सुनील सेन और कुलदीप खटीक जी। इंदिरा श्रीवास को मैं और अंतिम आवाज देना चाहूंगा कि वो मंच पर उपस्थित। जोरदार तालियां। स्वागत की बेला के समापन के बाद अब बारी होती है मुख्यता से जनसंवाद की। और आज का यह ऐतिहासिक दिन आयुसना पत्रकार संगठन के सके वो कलम है आप, हर अन्याय के खिलाफ जो हुंकार भरे वो कलम है आप, जो सिर्फ सच्चाई को स्वीकार करे वो कलम है आप,
और आपके मार्गदर्शन से आज ये सभी संगठन के कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद हैं। निरंतर ऊर्जा हम लोगों को इस तरह देते रहें। और क्या आइसना पत्रकार संगठन की थीम है, हमारे बीच उपस्थित अधिकारियों को रिप्रेजेंट करें आदरणीय नवनीत जैन बंटी भैया, स्वागत। हेलो, धन्यवाद शुभम। मंच पर उपस्थित आदरणीय कलेक्टर निवाड़ी, प्रिय अमित भैया, आदरणीय आंटी जी, आदरणीय खाद्य अधिकारी महोदया, आदरणीय तहसीलदार साहब, परम आदरणीय भाई साहब निरंकार जी, महिमा और अन्य साथी। आइसना का उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, यह बात हमारे उस साथी को, हर उस साथी को पता है जो हमारे साथ काम करता है। हमने कभी भी आइसना को संगठन नहीं कहा, हमने आइसना को हमेशा परिवार कहा। क्योंकि संगठन तो मठाधीशों के लिए होते हैं, आते हैं, मठ बनाते हैं और कमाते हैं और चले जाते हैं। हम मठाधीशों को नहीं रखते, हमने परिवार बनाया क्योंकि परिवार साथ नहीं छोड़ता, हमेशा हम लोगों के साथ खड़ा रहता है। लोग बच्चे पैदा करके परिवार बनाते हैं, हमने इनको खड़ा करके परिवार बनाया। ये फर्क है। मेरा ये मानना है कि अगर आप जमीन पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, मतलब सरकार या कोई भी सरकार जो योजनाएं बनाती है उस व्यक्ति के लिए बनाती है जहां सूरज की अंतिम किरण नहीं पहुंचती, तो वहां पत्रकार काम आता है। लेकिन हमारी भी अपनी परेशानियां हैं, हमारी भी अपनी तकलीफें हैं जिनको हम सरकार से हमेशा साझा करते रहते हैं। और अभी सबसे बड़ी तकलीफ जो इस समय हमारी और सरकार के बीच में है, वो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी उसका निदान करेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, क्योंकि हर व्यवस्था के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, पत्रकारों के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। जब किसी दबंग आदमी के खिलाफ खबर चलती है तो उसकी जमीन सरक जाती है, ना उसे नींद आती है, ना उसे नींद की व्यवस्थाएं समझ में आती हैं। तब वह सोचता है कि मैं इस पत्रकार को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। तो उस चीज से बचाने के लिए पत्रकार सभी को, उसका कार्यक्रम का नाम भी उन्होंने संवाद ही रखा था। और उन्होंने सारे पत्रकार साथियों से, छतरपुर एसपी माननीय डीआईजी महोदय एक रूबरू हुए थे। तो हम लोगों से उन्होंने पूछा था कि शहर के विकास में ऐसी क्या कमी है, क्या आवश्यकताओं की कमी है और जहां तक हम नहीं पहुंच पाते, आप हमें वो थीम दें, वो हमें सोच दें, ताकि हम उसको क्रियान्वयन कर सकें, जिसके लिए हमें सरकार ने यहाँ निकाला है। जिस तरीके से आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा था, क्योंकि ये शहर यूनेस्को के लिए चुना जा चुका है, आपने कहा था, और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं तो वो काम दिख क्यों नहीं रहा, उसको दिखना चाहिए, उस काम को उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए। वो काम हमारे साथियों को करना है, तो वो तब संभव होगा जब हम और आप रूबरू होंगे। आइसना का सिर्फ एक ही उद्देश्य सर कि अपने हर साथी की सुरक्षा करना है। तुम्हें अपनी इबारत लिखने की जरूरत नहीं है, वो पत्थर तुम्हारी इबारत और कहानियां लिखेंगे जो तुमने विकास की लिखी होंगी, जो तुमने काम किए होंगे। तो जब तक आप पद पर हैं, उस विकास को मध्य प्रदेश सरकार और देश के हर उस कोने तक बताना कि यहां पर टूरिज्म की एक बड़ी बहार आ जाए। जब से आदरणीय सीएमओ साहब ने यहाँ ज्वाइन किया है चुनाव के बाद से, तब से वे निरंतर खुद काम कर रहे हैं। मैंने देखा गलत से हमें नहीं डरना है, क्योंकि पद आपको कुछ नहीं कर सकता, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, वो ताकत है आप में, और आपने करके दिखाया है कई बार। आइसना का इतिहास है ऐसा कि अगर हमने तय कर लिया कि न्याय दिलाना है तो न्याय चल कर आया है। समय लग सकता है लेकिन व्यवस्था बनकर आई है। परमाधिकारी कलेक्टर महोदय एक अच्छे पोर्ट भी हैं। अभी अमित जी चर्चा कर रहे थे बगल में कि सर मैं आपकी कविताएं पढ़ता हूं, तो ऐसे विद्वान लोग हमारे बीच में विराजमान हैं। इनसे हमें सीखने को मिलेगा जब ये अपनी बात रखेंगे हमारे बीच में और ये बताएंगे कि पत्रकार और प्रशासन की जो बीच की केस है उसे कैसे भरा जा सकता है, उस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, और हम आप मिलकर हर जिले में कैसे विकास की इबारत लिख सकते हैं। ये हम और आपको राह बताएंगे, ताकि हम अपने जिले के उन कलेक्टरों को भी बताएं कि इस तरीके से बैठकर इस विकास की राह को इबारत बनाया जा सकता है।
मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए वो कारवां बनता गया। धन्यवाद साथियों। और एक बार स्वागत और स्वभाव हमें मार्गदर्शित हमेशा करता रहेगा। और चाहते हैं हम कि हमारे बीच उपस्थित हैं जिला कलेक्टर निवाड़ी आदरणीय सर तरुण भटनागर जी, दो शब्द आकर के मंच पर हमारे पत्रकार साथियों के लिए स्पेशल बोले, क्योंकि बहुत इस आयोजन में हमारे बीच पधारी निवाड़ी जिले की सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष जी और आइस्ना के जो राज्य स्तरीय अध्यक्ष हैं अरविंद जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ दूर दूर से पधारे सभी हमारे सम्मानीय पत्रकार साथीगण, मीडिया कर्मीगण, शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण। अरविंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, सॉरी नवनी जी ने, पता नहीं कहाँ से मुझे याद आ रहा है, नवनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। और बात ये कि सच के साथ खड़ा होना तो हमेशा हर दौर में कठिन रहा है। सच को जानना, हकीकत को जानना और फिर उस हकीकत पर टिके रहना, इसकी अपनी परेशानियां भी हैं और उस काम को करने का अपना सुकून भी है। निश्चित तौर पर हमारे मीडिया कर्मी एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। वे उन बात और जिनकी मदद हर हाल में की जानी चाहिए, ऐसी चीजें सामने आती हैं। सम्मान की इस बेला में राजेंद्र खटीक जी, सरवन अहिरवार, संजय राय जी और तालियां बराबर बजती रहें। ये हमारी आन बान शान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष नवनीत जैन बट्टी भैया, जिनके प्रयासों से आज की जो तस्वीरें होती हैं खबरों के माध्यम से, डिसीजन फॉलो उन्हीं के माध्यम से करते हैं। और नगरीय प्रशासन के रूप में छतरपुर में भी लगातार सम्मान के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा सुरेंद्र कुशवाहा जी, राम रतन, नारायण दास जी को, जो तीनों लोग मंच पर उपस्थित हों और शॉल, श्रीफल और मोमेंटो के माध्यम से तहसीलदार सर का स्वागत सम्मान की इस बेला में करें। तो महिमा पटेल जी के सम्मान के लिए मैं आवाज देना, उत्तर प्रदेश नहीं देश भर का नाम अपनी गायकी से करेंगी। जोरदार तालियां हो जाएं महिमा पटेल जी के लिए। और हम जोरदार तालियां, जिन्होंने अपना बड़ा कीमती समय हमारे इस मंच पर दिया और मंच की शोभा बढ़ाई। और निश्चित रूप से हम यही उम्मीद करेंगे कि आपका जो प्रयास रहा है निकलना है, इसलिए उनके लिए फिर से एक बार तालियां जोरदार। अमित राय जी के स्वागत के लिए सम्मान जो रहा है उसके लिए आप फिर से उपस्थित हम करने जा रहे हैं धर्मेंद्र रजक जी का, प्रदीप कटक जी का और दिनेश अहिरवार जी का। इस सम्मान उनका स्वागत करें। और बहुत ही अच्छा नज़ारा रहा है आज। इतिहास रचने का जो कार्य ओरछा रामलला की इस धरती में हुआ है। और आप ये भी देखिएगा कि हमें कैंपस भी कितना अच्छा, बाकी लोगों को नीचे करो भाई।